नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गयाजी शहर विधानसभा में स्वाभिमान पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने बड़ा ऐलान किया। स्वाभिमान पार्टी ने जनसुराज के प्रत्याशी धीरेंद्र अग्रवाल को समर्थन देने का निर्णय लिया है। कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि गयाजी विधानसभा में एक ओर सापनाथ हैं तो दूसरी ओर नागनाथ, लेकिन जनता को अब लोकनाथ की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि गयाजी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक स्थल में आज भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। न सड़कें ठीक हैं, न नालियां दुरुस्त, और बाजारों में महिलाओं के लिए शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कौशलेंद्र नारायण ने इस बदहाली के लिए नगर निगम और स्थानीय विधायक दोनों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि संघ के पुराने स्वयंसेवक धीरेंद्र अग्रवाल की साफ सुथरी छवि और जनहित में उनकी सक्रियता को देखते हुए स्वाभिमान पार्टी ने अपना पूरा समर्थन उन्हें दिया है। स्वाभिमान पार्टी वैकल्पिक राजनीति करती है। हम राजनीतिक दल हैं, इसलिए केवल चुनाव लड़ना ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है समाज में जो व्याप्त कुरीतियां है और जो गयाजी शहर है उसके चातुर्दिक विकास के लिए हम सबों को धीरेंद्र अग्रवाल के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व आया जिनकी पृष्ठभूमि संघ की रही है और शुरू से ही इनका परिवार समाज सेवी है। इनके पिताजी के नाम पर गया प्रकाश सरस्वती शिशु मंदिर का निर्माण है। तो आप देख रहे होंगे कि कमोबेश विधायक और नगर निगम की जो बात आती है उसमें ये दोनों प्रत्याशी इन्वॉल्व है। एक लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं, आज 9वीं बार है, और दूसरा का लगातार 15 से 20 सालों तक नगर निगम का प्रतिनिधित्व रहा है। लेकिन गया जी के जनता के सामने जो स्थिति है कि एक तरफ सांपनाथ है, दूसरी तरफ नागनाथ है, इसलिए गया की जनता को लोकनाथ की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम लोगों ने इस बार परिवर्तन के अभियान को चलाकर इनका समर्थन किया है। आप देख रहे होंगे कि 8 बार से जो शहर का विधायक रहा है उसके अपने कामों पर वोट मांगने की जरूरत थी। उसके बजाय वो गया की जनता को ये बता रहे हैं कि मोहन श्रीवास्तव इस कान में पकड़े गए थे, नगर निगम में 500 करोड़ रुपया में घोटाला हुआ है। तो भाई मुझे ये कहना है कि आप भी तो नगर मंत्री थे, नगर विकास मंत्री भी रहे, PHED मंत्री रहे, तो उस घोटाले की जांच की नैतिक जिम्मेवारी किसकी थी? तो उसकी जिम्मेवारी तो आपके ऊपर थी ना। और आपने यदि जांच नहीं कराया तो इसका मतलब है कि आप दोनों का साठगांठ है। और मैं नंबर 2 बात ये कहना चाहता हूँ, आज जब प्रेम जी के कार्य के चलते लोग उनको वोट देना नहीं चाह रहे हैं तो वो लोग भेड़िया आयोग का डर दिखा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ और आप जनता गौर से देखिए कि प्रेम कुमार जी के साथ मुख्य रूप से चलने वाले लोग कौन है? वो वही लोग हैं जो कभी जंगल राज के सेनापति के राइट और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे। और जब आपने वैश्यों के नाम पर समर्थन किया था, ये लोग कर रहे थे, तो क्या धीरेंद्र अग्रवाल वैश्य समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं? और यदि रखते हैं तो फिर इनका समर्थन क्यों नहीं? तो इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ने भी अपने पॉलिटिकल डायरी में जिक्र करते हुए कहा था कि प्रत्याशी के आधार पर हमको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि अगर गलत प्रत्याशी हमारी पार्टी ने दे दिया तो जनता को उसको हराना चाहिए। और इसलिए हराना चाहिए कि जनता यदि उसको हराती है तो प्रत्याशी का, पार्टी का आला कमान सोचेगा कि हमको प्रत्याशी चयन में कोई भूल हो गई, और यदि जनता ने उसको चुन दिया तो आला कमान जो है वो तानाशाह हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही को समाप्त किया जाए और वोट नोट से जो वोट का खेल चल रहा है, जो माफिया, शराब माफिया, भू माफिया का अघोषित गठजोड़ है, और ये लोग साथ में गया के माननीय विधायक के साथ नजर आ रहे हैं। आप गौर से देखिएगा। तो इसलिए हम सब लोगों ने
वैकल्पिक राजनीति करते हुए दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श को ध्यान रखते हुए यहाँ पर धीरेन्द्र अग्रवाल जी को व्यापक रूप से तन मन और धन से समर्थन देने का निश्चय किया है। विकास की बात जब इनसे की जाती है तो ये एनएच गिनाते हैं, गांधी मैदान दिखाते हैं, आजाद पार्क दिखाते हैं, तो ये बेहतरली तालाब दिखाते हैं। और जब नगर निगम की जब अनियमितता की बात की जाती है तो सीधे तौर पर बोलते हैं ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बात। अच्छा, ये तो इनका ज्ञान बता रहा है ना भाई कि नगर विकास मंत्री हैं, फिर भी इनके बस की बात, तो इनको क्या बना दिया जाए। अब सीधे इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता तो शायद इनके क्षेत्र में आता। आप एक युवा नेता हैं, कई युवा आपको फॉलो भी करते हैं, युवाओं के लिए क्या आप देख रहे हैं धीरेन्द्र अग्रवाल की तरफ से क्या कुछ होने वाला है युवाओं के लिए? देखिए, धीरेन्द्र अग्रवाल जी को कोई जरूरत नहीं थी कि विधायक का चुनाव लड़े। पूर्व में वो 3 बार सांसद रह चुके हैं और अपने घर की निजी फंड से, संपत्ति से इन्होंने दया प्रकाश सरस्वती शिशु मंदिर बनवाया है, उसको इन्होंने डोनेट किया है। ऐसा व्यक्तित्व जब हमारे सामने है तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप यदि बाहर जाते होंगे, इसमें से कई मित्र हैं तो देखते होंगे कि हर वार्ड, हर मोहल्ले में, हर कोने में, एक एक वार्ड में 3-3 पार्क जहाँ पर एक्सरसाइज करने का साधन है। यहाँ कुछ नहीं है। एक गया में गांधी मैदान में जो लगा है वहां भी देख लीजिए, सबका नट बोल्ट ढीला है, 1-2 मशीन काम करने की स्थिति में है, बाकी सब बेकार है। तो सोच नहीं है बिल्कुल इन लोगों के पास। और धीरेन्द्र अग्रवाल युवाओं के लिए एक सोच लेकर आए, एक नारा लेके आए, आप देख रहे होंगे, इसलिए अधिकांश युवा इनके समर्थन में उठ खड़े हुए। कौशलेंद्र नारायण, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, स्वाभिमान पार्टी। मेरी आंखों ने इस शहर के विकास के बहुत सपने देखे हैं और मुझे स्वाभिमान पार्टी के साथ मिलने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उन सपनों को साकार करूंगा, इस क्षेत्र में खुशहाली लेके आऊंगा। यही शर्त है कि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो, ईमानदारी के साथ विकास हो, सबका साथ हो, सबका विश्वास हो। लगातार देखा जा रहा है कि कई समुदायों ने आपका समर्थन किया है, साथ ही साथ युवा भी जो है अब आपको फॉलो करने लगे हैं। कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ होने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ और सबों ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा, ये मैं उन सबों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देखिए, गया वालों के लिए बहुत सी समस्याएं हैं। सड़कें देख लीजिए क्या स्थिति है, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट नहीं है, बाजार में जो है सीसीटीवी कैमरे हर चौक चौराहे पे नहीं लगे हुए हैं। गांधी पार्क की गांधी मैदान की जो स्थिति है एकदम दयनीय हो रखी है, जो है कीचड़ से बच्चों के खेलने का कुछ नहीं है। हमेशा तो जो थोड़ा बहुत पार्क बचा है उसमें हमेशा प्रदर्शनी ही लगी रहती है। तो बहुत सी समस्या है। पुस्तकालय नहीं है, पार्क नहीं है। जहाँ जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध होगी वहाँ बच्चों के लिए पुस्तकालय या पार्क बनवाए जाएंगे। यहाँ बच्चे जो है कि अपने स्कूलों की जो समस्या है, स्कूलों की में जो जितना उनसे चार्ज वसूला जाता है उन सब पे भी बात करके रोक लगाई जाएगी कि भाई गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा उनमें। टोटो वालों की समस्या है, टोटो वालों से नाजायज वसूली की जाती है, उन सब पे रोक लगाई जाएगी। बहुत सारी चीजें। जनता का एक सवाल है कि नगर निगम में जो भी अनियमितता दिखा जाता है, बिना कमीशन खोरी का कोई काम नहीं होता है, हर जगह पे भ्रष्टाचार उपलब्ध है। अगर स्थानीय विधायक बनते हैं तो आप इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे? मैंने चतरा में भी बहुत कंट्रोल किया इसको, चतरा से भी आप पता कर सकते हैं। मेरा कोई समुदाय का वोट नहीं है, उसके बावजूद भी 3 बार वहाँ की जनता ने मुझे स्नेह दिया। जो भी भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाई जाएगी, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और उस पर पूर्ण रोक लगाने के लिए मुझे पूरा विश्वास है। गया की जनता का पूरा सहयोग मुझे मिलेगा। हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे, उस पर रोक लगेगी। नगर विकास का हर कार्य स्थानीय विधायक के क्षेत्र से बाहर होता है क्या? ये जनता का सवाल है। मुझे नहीं लगता कि स्थानीय विधायक के नगर विभाग का कार्य स्थानीय विभाग से बाहर होता है, मुझे नहीं लगता। मतलब आप अगर विधायक बनते हैं तो आप स्थानीय लोगों के साथ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र अग्रवाल।
इसलिए धीरेन्द्र अग्रवाल को साथ दे रहा है कि एक तो संघ पृष्ठभूमि से इनका परिवार बिलोंग करता है, इसलिए स्वाभिमान पार्टी इनको सपोर्ट कर रहा है और इनका व्यक्तित्व शुरू से परिवार संघ परिवार के रहने के कारण बहुत अच्छा है, इसलिए स्वाभिमान पार्टी इनको सहयोग करने के लिए तत्पर है। क्या लगता है इस बार जो है चुनाव मतलब त्रिकोणीय आप मान रहे हैं या दुकोणीय मान रहे हैं? नहीं, चुनाव त्रिकोणीय है, उसमें तुम्हें तीनों संघर्ष में है, उसमें सबसे अव्वल धीरेन्द्र अग्रवाल जी है। तो नंबर 1 पर अभी तक नंबर 1 पर धीरेन्द्र अग्रवाल जी है, 2 नंबर पर मोहन श्रीवास्तव है, 3 नंबर पर प्रेम कुमार चल रहे हैं। क्या लगता है इस बार अगर धीरेन्द्र अग्रवाल अगर जीतते हैं तो गया में क्या क्या चेंजेज ऐसा आपको लगता है कि वो होना चाहिए? अगर धीरेन्द्र अग्रवाल जी अगर साहब गया विधानसभा से जीत जाते हैं तो मैं धीरेन्द्र अग्रवाल जी से पूरा जनता के गया का उम्मीद है, युवा का उम्मीद है कि सबसे पहले रोड टेकारी रोड को सबसे पहले बनवाएंगे, क्योंकि टेकारी रोड में सबसे ज्यादा गड्ढा है और प्रेम जी गुजरते रहते हैं, इसीलिए टेकारी रोड में नहीं आए जेपी नड्डा, क्योंकि टेकारी रोड में बहुत बड़ा गड्ढा है। गया की ट्रैफिक व्यवस्था को अगर देखा जाए तो हर रोड में अतिक्रमण है, सारा रोड कम दिखता है, अतिक्रमण ज्यादा दिखता है, क्या कुछ चेंज करवाना चाहेंगे? अतिक्रमण हम लोग स्वाभिमान पार्टी के द्वारा अतिक्रमण के लिए 3-4 बार नहीं 10 बार मैंने यातायात थाना को, डीएम को, अब एसपी को आवेदन दिया है, मगर फिर भी प्रशासन इसके लिए तत्पर नहीं हुआ और इसके लिए प्रेम जी सबसे बड़ा जिम्मेवार है। लगातार 20 साल से लगातार 35 साल से चुनाव गया से जीत रहे हैं प्रेम जी, मगर प्रेम जी को इस समझ में नहीं आया कि गया के जनता हमसे अपेक्षा रखता है, मगर जनता के अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरे। अपना परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिशुपाल कुमार केपसी में गया जी। आधार ये है कि महिला कहाँ सुरक्षित है, न गया में सुरक्षित है, न दिल्ली में सुरक्षित है, न प्रदेश में सुरक्षित है, न कहीं ऑल इंडिया कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं के साथ दिन दहाड़े क्या क्या नहीं हो रहा है। एक आध 2 हफ्ते में गया में ऐसा कोई कांड हुआ है क्या महिला के साथ? अभी गया में 1-2 हफ्ते के अंदर तो नहीं हुआ है, लेकिन छीन छोड़ तो हमेशा होते रहता है। आप किसी भी मोड़ पे जाए सशक्तिकरण नहीं है। अच्छा, महिला आरक्षण को लेकर क्या बोलेंगे? महिला आरक्षण को दिया जा रहा है, लेकिन उसे कितनी महिलाएं प्रभावित है ये भी तो देखना चाहिए ना। इसमें आप किनकी गलती है? इसमें सरकार की गलती है, जो भ्रष्टाचार है। एक भी ऐसा ऑफिस आप दिखाएं जहां हम लोग जाएं और बिना पैसे का, बिना कुछ इधर उधर किए हम लोग का काम हो जाए। कहीं भी आप दिखाए, चाहे महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लड़की हो, चाहे युवा हो। वो पब्लिक अवेयरनेस का भी तो उसमें 10,000 अभी जो मिला है ये तो चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। ये 10,000 से कुछ होने जाने वाला नहीं। हम लोग ये सिर्फ महिलाओं को आकर्षित करना है कि हम 10,000 दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मूल सुविधा के नाम पर नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्था की? कुछ नहीं। हम तो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं इस गया में। हम जो इसके पहले जो देखे थे 40 साल पहले, वो भी आज 40 साल बाद भी वही चीज देख रहे हैं। तो विधायक न कहीं का रोड सही है, न कहीं का नगर निगम का कोई व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है नगर निगम के द्वारा। रोड भी एक गली आप दिखा दे कि गया का सही हो। तो बिहार का पहला स्थान मिला है गया को। गया को कैसे पहला स्थान दिया गया है आप तो नहीं बता पाएंगे हम। लाभ इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं। गया की जनता को क्या बोलना चाहते हैं? गया को जनता को बोलना चाहते हैं यही कि आप लोग अब सुधर जाओ। 35 साल एक आदमी को आपने वोट दे करके देख लिया, सुधार के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब सुधर जाओ और धीरेन्द्र भाई को आप लोग जिताओ ताकि आगे का विकास हो हमारा। परिचय? सभ्या पांडे, जिलाध्यक्ष स्वाभिमान पार्टी।